जल्दी बात पूरी कर लेना। प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, कथा जो बहुत फेमस है लेकिन लोग जानते नहीं उसके बारे में। काशी की महिमा। महात्मा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो काशी के पंडितों ने, विद्वानों ने उसका महत्व नहीं दिया, उसकी वरीयता नहीं की, प्रमाणित नहीं किया कि आपका ग्रंथ ठीक है। सब कहते थे कि आपने संस्कृत में नहीं लिखा, हिंदी में रचना की है। समय की मांग के लोग, संस्कृत के विद्वान कम रह गए थे, इसलिए महात्मा तुलसीदास जी ने एक दिन सपना देखा था कि संस्कृत में लिखने से पढ़ने वाले कम हैं, जो लिखते थे रचना गायब हो जाती थी। सपने में भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि आप लोक भाषा में, अवधी में रामचरितमानस की रचना करो, इसलिए उन्होंने किया था। एक दिन तुलसीदास जी बहुत निराश हुए और रामचरितमानस को रख के सो गए। वह उन्होंने 84 घाट पे 80 घाट, वरुणा धन 80 बराबर वाराणसी, 80 घाट पे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी। वहीं पे उन्होंने रामचरितमानस को रख के सो गए। जब सुबह सो के उठे तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम। उसी समय काशी नरेश वहां आए दर्शन करने और उनकी अपार श्रद्धा तुलसीदास जी में उत्पन्न हो गई। बहुत समय की बात है। काशी नरेश और द्रविड़ नरेश बहुत गहरे मित्र थे। दोनों एक साथ पढ़े थे। इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों का विवाह भी लगभग उसी समय में हुआ था, उसी साल के अंदर। और इतनी मित्रता थी कि 6 महीने काशी नरेश द्रविड़ नरेश के यहाँ रहते थे और 6 महीने द्रविड़ नरेश काशी नरेश के यहाँ रहते थे। शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद सपरिवार रहते थे। इतनी मित्रता थी उनमें आपस में। एक दिन काशी नरेश ने द्रविड़ नरेश से कहा कि हे मित्र, आपका भी विवाह हो गया, मेरा भी विवाह हो गया है। अगर प्रभु ने आपको पुत्र दिया और मेरे पुत्र दिया, अब मुझे पुत्र दिया, आपको पुत्र दिया, तो हम दोनों एक दूसरे बच्चे का विवाह आपस में कर लेंगे। ऐसा दोनों ने वादा किया, संकल्प किया। समय का काल चक्र बीता। कुछ समय बीतने पर दोनों रानियां गर्भवती हुई और दोनों के प्रसव हुआ। छोटे छोटे शिशु पैदा हुए, लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी महिमा कि दोनों के कन्या पैदा हुई। काशी नरेश ने उनको सूचना भिजवा दी कि मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, जबकि द्रविड़ नरेश की पत्नी ने अपने पति से झूठ बोला कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। और वो अपने बेटे को पुत्र जैसे सजा के, पहनावा, कपड़ा लत्ता सब पुत्र जैसे वेश में रखने लगी कि मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है। ऐसे उन्होंने अपने बेटे को, कन्या को पुत्र के रूप में पाला। दोनों बच्चे 15-16 साल के हो गए। शादी की, विवाह की उम्र हो गई और शादी निश्चित हुई। एक तारीख निश्चित हुई कि इस तिथि को दोनों बच्चों का विवाह किया जाएगा, पाणी संस्कार होगा। तिथि आ गई। काशी नरेश ने बहुत बड़ी सजावट की, बहुत दिव्य व्यवस्था की और द्रविड़ नरेश के यहाँ से बारात काशी नरेश के यहाँ आ गई। देश विदेश के, वर्तमान भारत में जो भारत के 16 टुकड़े हो चुके हैं, वो सब एक था। लेकिन सिंगापुर से इराक तक, इराक का नाम मकदोनिया था और सिंगापुर का नाम सिंगापुर था। पूरा भारत एक था। सारे राजा लगभग बड़े बड़े सब इकट्ठा हुए। दरवाजा हो गया। रात को लगभग 11-12 बजे द्रविड़ नरेश की पत्नी ने अपने पति को बुलाया कि आप इधर आइए, आपसे एक बात करना है। जब द्रविड़ नरेश गए तो द्रविड़ नरेश की पत्नी ने कहा कि हमने आपसे बहुत बड़ी झूठ बोली है, हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, कन्या उत्पन्न हुई है। जब ये बात द्रविड़ नरेश ने सुना तो उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा धोखा किया और
आओ हम लोग ये बात काशी नरेश से कहते हैं। द्रविड़ नरेश काशी नरेश को ले गए एक तरफ, बोले राजन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे नहीं हुई, मेरी धर्म पत्नी ने किया ये काम। मेरे भी घर में कन्या रत्न उत्पन्न हुआ है, ये पुत्र नहीं पुत्री है। जब काशी नरेश को बात पता लगी, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। बहुत सबके मन में क्षोभ पैदा हो गया, बहुत दुख हुआ। आपस में विचार विमर्श किए काशी नरेश और द्रविड़ नरेश। द्रविड़ नरेश ने काशी नरेश दोनों आपस में जब बात किए तो फैसला यह हुआ कि सुबह हम समाज को मुंह क्या दिखाएंगे कि दो कन्याओं का विवाह आपस में हो गया, ऐसा लोग हमें हंसेंगे, कोसेंगे, मूर्खों की श्रेणी में रखेंगे। बाद में फैसला हुआ कि हम छो काशी नरेश की पत्नी, द्रविड़ नरेश की पत्नी गंगा जी में चल के प्राण दे देते हैं, न सुबह जीवित रहेंगे, न किसी को इस बात की जानकारी होगी। हम छो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा बात सोचते सोचते काशी नरेश पत्नी के साथ और कन्या के साथ और द्रविड़ नरेश पत्नी के साथ कन्या के साथ गंगा जी की तरफ आत्महत्या करने के लिए चल दिए। सुबह का समय था, लगभग 3:30-4 बज रहे थे। महात्मा तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पे जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है उसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और वहीं प्रतिदिन जो रामचरितमानस की रचना की थी पाठ करते थे। नीचे से नहा के कमंडल में जल लेके सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आ रहे थे और इधर से काशी नरेश सपरिवार, द्रविड़ नरेश सपरिवार गंगा जी में डूब के मरने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तुलसीदास जी सीताराम 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 जपते हुए सीढ़ियों से ऊपर हो रहे थे, चढ़ते हुए आ रहे थे और नीचे उतरते हुए जा रहे थे। तीनों प्राणी काशी नरेश और तीनों प्राणी द्रविड़ नरेश जब तुलसीदास जी को देखे तो तुलसीदास जी ने राजन काशी नरेश ने तुलसीदास जी से अभिवादन किया, प्रणाम किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछ लिया कि राजन आप यहाँ कैसे भ्रमण कर रहे हो? आज तो आपके घर में विवाह समारोह है और भावरों का मुहूर्त शुभ समय शुरू हो गया है, आप कहाँ भ्रमण कर रहे हो? काशी नरेश हाथ जोड़ के और द्रविड़ नरेश महात्मा तुलसीदास जी के चरणों पे गिर पड़े, बोले कि स्वामी जी एक बहुत बड़ी भूल हो गई हम सबसे, जिसके लिए हम प्राण देने जा रहे हैं गंगा जी में डूब के। महात्मा तुलसीदास जी ने पूछा ऐसा क्या हो गया? काशी नरेश और द्रविड़ नरेश ने सारा वृत्तांत बता दिया कि अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा गया है, हम सिर्फ गंगा जी में प्राण दे देंगे आज। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं रुको, आपका हम इसका उपाय बताते हैं। और जो तुलसीदास जी ने काशी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की थी उन्हें हनुमान जी स्वामी के पास ले गए। इसको यहीं पे हम रोकते हैं, अगला भाग इसके दूसरे भाग में आपको बताते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।